जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। अभी जो जंग की सूरत हाल है, लग तो ऐसे रहा है कि तूफान से पहले की खामोशी या सुकून कहा जाए, लेकिन 3 यूएस एयरक्राफ्ट मिडल ईस्ट पहुंच चुके हैं। तो जो यूएस का रवैया है जो बहुत पुरसकून जाहिर कर रहा है, क्या वाकई इतना पुरसकून मामलात हैं या किसी और तरफ हालात जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरे नज़दीक एक्सपेक्टेड तो ये था कि पिछले वीकेंड पे सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो जाएगा और हम आगे कुछ सफ़र तय करेंगे एक नेगोशिएटेड पीस की तरफ। लेकिन हमने देखा कि चूंकि यूएस की जो शराइत है वो इतनी सख्त हैं और ईरान उस पर बच नहीं कर रहा, ईरान किसी धमकी में नहीं आ रहा और ईरान प्रेशर के अंडर किसी किस्म के तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वो सेकंड राउंड नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद मेरी असेसमेंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया जो है वो मुतासर हो रही है। आज मैं किसी ने डिस्कस कर रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तकरीबन 2000 के करीब शिप्स और 20,000 के करीब सेलर्स इस वक्त जो है वो मैसूर हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन इशू जो है वो जन्म ले रहा है। उनके पास खाने की सप्लाई के इश्यूज, उनकी अनहाइजीनिक कंडीशंस के इश्यूज, ये वो प्रॉब्लम है जो अब इस माहौल से जन्म ले रही हैं। तो मेरे नज़दीक इस तरह की कंडीशन में रहना लंबी देर के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि शटल डिप्लोमेसी ऑन है। फॉरेन मिनिस्टर ईरान के दोबारा पाकिस्तान में पहुंचे हैं, तो कभी इम्कान है कि अगले चंद दिन में अमेरिका कुछ ईरान लचक दिखाए और हम देखें कि ये दोनों पार्टियां नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठी हुई हैं, क्योंकि है मसले को जितनी जल्दी हो सके हल किया जाए। जनरल साहब, वैसे तो वाकई यही सिक्योरिटी की नाकामी ही इसको कहा जा सकता है, लेकिन क्या इस वाक़े के बाद अमरीकी पॉलिसी में हम कोई तब्दीली देखेंगे? देखिए, मैं अगर इस वाक़े को एनालाइज करूं तो एक तो मैं देखता हूं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिवीजन हो चुकी हैं। हमने कई ऐसी चीज़ें रिसेंट पास्ट में अमेरिका में होती देखी हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल कैपिटल हिल के ऊपर अटैक, वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी ने किया। रॉयट्स हुए, बिल्कुल। इलेक्शनरिंग कैंपेन में प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर सुसाइडल अटैक हुआ, कातलाना हमला हुआ, अब ये इंसिडेंट हो गया है। तो मेरे नज़दीक बहुत तफरका है ओवरऑल अमेरिकन सोसाइटी में। इसके अलावा इस देखा जाए तो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है कि इजराइल की वजह से अमेरिका को इस जंग में मतलब धोल दिया गया, जो कि अमेरिका की अपनी जंग नहीं है। इसके अलावा अराउंड 34 के करीब सीनियर ऑफिशियल्स को सैक किया गया इस जंग की वजह से। तो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी है अमेरिकन सोसाइटी में। एक तो ये हो सकता है कि दिस इज इनसाइडर, एक इनसाइडर है, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस इंसिडेंट तो नहीं था, बट इन एनी केस इस तरह की एक्टिविटी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों मौजूद हैं, वहाँ पे इस तरह की एक एक्टिविटी हो जाना इट इज़ रियली सरप्राइजिंग। सेकेंड, इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है इजरायली लॉबी का, तो कई दफ़ा ये चीज़ें एज अ वार्निंग शॉट भी होती हैं कि अगर ये हो सकता है तो कुछ और भी हो सकता है। तो इन दोनों एंगल से फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीजें कुछ क्लियर होंगी। अभी जो सूरत हाल चल रही है, जिसमें अब्बास इराक़ची भी मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसा लगता है कि डेडलॉक आ गया है। या ईरान की तरफ से सख्त रवैया ज्यादा है या अमेरिका की डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात ऐसे जैसे एक जगह पे रुक गए हैं, आगे बढ़ते या कुछ चेंज आता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, मेरी असेसमेंट में अमेरिका ने प्री वॉर जो उनकी डिमांड्स थी उन पे मनवाने के लिए वॉर की ऑप्शन अडॉप्ट की, लेकिन वॉर में वो बहुत ज़्यादा कामयाबियां नहीं हासिल कर सके और पाक्स हुए जो कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, बल्कि उल्टा ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया गया ईरान की तरफ से और वो एक बहुत सीरियस कंसर्न बन गया, जिसकी वजह से ये एक आलमी कंसर्न बन गया रादर दैन ट्राइलेटरल होने के। के रिस्पांस में हमें पता है कि फर्स्ट राउंड हुआ और फर्स्ट राउंड में ऐसा लगता था कि अमेरिका जो चीज़ें जंग की शक्ल में हासिल नहीं कर सका वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका चूंकि एक सुपर पावर है
उसके लिए इस तरह की एक अजीमत, एम्बेरसमेंट, एक आई वुड से के नॉन अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, रादर नामुमकिन है। तो अमेरिका को एक वॉर ट्रॉफी चाहिए, अमेरिका को एक एक्सक्यूज चाहिए कि दुनिया को बताने के लिए, अपनी पब्लिक को बताने के लिए कि ये मेरा पर्पस था जिसके लिए मैं जंग में गया था, और वो मैंने अचीव कर लिया और मैंने जंग जीत ली है। और उसमें जो लॉजिकल जो वॉर ट्रॉफी बनती है वो बनती है न्यूक्लियर डील। अगर न्यूक्लियर डील कुछ हो जाए, जिसका कुछ लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन दोबारा से उसमें तातल आ गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की कोशिश यही है कि किसी किस्म की ऐसी डील मिल जाए जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके एज वॉर ट्रॉफी, और उसकी बेसिस पे वो कहे कि ये एक्सरसाइज की थी, इससे मैंने ये हासिल किया है। उसकी गैर मौजूदगी में जब नहीं होती, अमेरिका के लिए इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना या डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। इसमें अभी दोनों, एक तरफ तो ये है कि जैसे जितनी उन्होंने डिप्लॉयमेंट की है, दोबारा से जंग भी शुरू हो सकती है, और लेकिन उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो ऑप्शंस अभी तक अमेरिका के पास बची हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड, वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ऑलमोस्ट अनथिंकेबल, न्यूक्लियर ऑप्शन उससे भी ज्यादा अनथिंकेबल, उसके इससे भी ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये जो ब्लॉकेट करके बैठे हुए हैं, दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट दे हैव एज ऑफ नाउ। या इसके बाद दोबारा से बम्बार्डमेंट शुरू कर दें, बम्बार्डमेंट उन्हें ना पहले और ना फ्यूचर में कुछ देगा। तो इसलिए अमेरिका इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, और अमेरिका के लिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके किसी किस्म की डील मिले और वो अपनी कामयाबी का। जनरल साहब, अगर ईरान रवैये में लचक नहीं दिखाता, जिस तरह इमरान साहब भी बात कर रहे थे, इस वक्त ईरान की भी ये मजबूरी है इस जंग से निकलना, क्योंकि जो हालात इस वक्त ईरान में भी हो रहे हैं वो भी दुनिया जानती है। तो ईरान इस जंग से किस तरह निकले कि ईरान की भी फेस सेविंग हो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद होने की वजह से जो मुश्किलात हैं वो ईरान पे ज्यादा पड़ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ब्लॉकेट की वजह से ईरान भी पिंच हो रहा है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि ईरान का सिर्फ जो तरसीलात का रास्ता है वो सिर्फ समंदर नहीं है, लैंड कनेक्शन भी है, बहुत सारे 3-4 मुल्कों के साथ वो कनेक्टेड है। तो उन तक ये चीज़ें, उस साइड से तो कोई ब्लॉकेट नहीं हो सकता। एट बेस्ट यही है कि अमेरिका ने कहा कि जो उनके साथ ट्रेड करेगा उनके साथ मैं सेक्शन लगाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें जो है ये किसी ना किसी फॉर्म में पहुंच सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के लिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके इसका कंक्लूजन हो, लेकिन जो कंडीशंस अमेरिका डिमांड कर रहा है वो ईरान के लिए कभी भी जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ईरान ने अपना नुकसान भी उठाया, जंग की भी देखी, और और हर तरह से उनके नुकसानात हुए, और उसके बाद ईरान उन्हीं बातों पे मान जाए जो कि प्री वॉर कंडीशंस थी। तो मेरे नजदीक कुछ लचक दिखानी पड़ेगी, और लेकिन ये कि क्वेश्चन यही है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, क्या अमेरिका ब्लिंक करता है या ईरान ब्लिंक करता है। ईरान के ऊपर प्रेशर है कि उसके अपने पब्लिक है, उनके ऊपर जो हार्डशिप्स आएंगी, और अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि पूरी वर्ल्ड जो इफेक्ट हो रही है इस सारे सप्लाई चेन बंद होने की वजह से, उसका भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर आएगा। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, बट मेरा ख्याल है कि ईरान अभी भी कुछ अपनी परजवेनेंस दिखाएगा।